एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान दंपत्ति रहते थे। उनका जीवन खेतों की मिट्टी में ही बीतता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वे खेतों में चले जाते और देर शाम तक पसीना बहाते रहते। उनका एक ही सहारा था, उनकी 20 वर्ष की बेटी काव्या। काव्या सुंदर थी, पर उससे कहीं ज्यादा सुंदर उसका दिल था। वो हर किसी की इज्जत करती, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती और हमेशा मुस्कुराकर सबका सामना करती। काव्या रोज अपने माता पिता को देखती, जो थककर भी चेहरे पर मुस्कान रखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने दिल में चुभन महसूस होती थी। मां बाबूजी कितना मेहनत करते हैं, पर उनका जीवन तो बस गुजारे लायक ही है। यही सोचकर उसने ठान लिया कि वो भी कुछ करेगी। उसे पास के कस्बे में एक होटल में काम मिल गया, एक वेट्रेस के रूप में। पहले दिन जब काव्या ने होटल में कदम रखा तो उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ ग्राहक टेबलों पर बैठे हुए बातें कर रहे थे, रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी और हवा में मसालों की खुशबू फैली हुई थी। उसे एक अजीब सा डर भी था, पर साथ ही एक उम्मीद भी। उसने खुद से कहा, काव्या, डरना मत। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। होटल के मालिक रामलाल जी एक सीधे सादे और दयालु इंसान थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, काम दिल से करना, ग्राहकों से मुस्कुराकर पेश आना, बस इतना काफी है। धीरे धीरे काव्या को काम की आदत हो गई। वो हर ग्राहक से शालीनता से पेश आती, खाना ध्यान से परोसती और हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि किसी को असुविधा न हो। उसकी आवाज में मिठास थी और उसके व्यवहार में सच्चाई। होटल के बाकी कर्मचारी भी उससे बहुत स्नेह करने लगे। धीरे धीरे ग्राहक भी काव्या को पहचानने लगे। जो भी आता कहता, वही लड़की बुला दो, वही सेवा करेगी। होटल के मालिक को उस पर गर्व महसूस होता था। एक दिन दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी और होटल में भीड़ लगी हुई थी। सब अपनी अपनी सीटों पर व्यस्त थे। तभी एक बड़ी काली गाड़ी होटल के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से एक अमीर आदमी उतरा, महंगे कपड़े, चमकती घड़ी और चेहरे पर अहंकार। उसके चाल ढाल में ऐसा घमंड झलक रहा था मानो दुनिया उसके पैरों के नीचे हो। वो अंदर आया और बिना किसी से कुछ कहे एक टेबल पर बैठ गया। काव्या उसके पास गई, मुस्कुराकर बोली, सर, क्या लेंगे? वो बिना उसकी ओर देखे बोला, जो अच्छा हो वही ले आओ, जल्दी लाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। काव्या ने विनम्रता से सिर हिलाया और रसोई में जाकर ऑर्डर तैयार करवाया। कुछ देर बाद उसने बड़ी सावधानी से प्लेट टेबल पर रखी, लेकिन वो आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। चेहरे पर तिरस्कार था। उसने खाना देखा तक नहीं, वो बस फोन पर किसी को डांट रहा था। तुमसे तो कुछ ठीक से होता ही नहीं, सब बेकार लोग हैं। काव्या चुपचाप खड़ी रही। उसने सोचा कि शायद वो बाद में खाएगा, लेकिन वो आदमी फोन खत्म करने के बाद भी खाना छूता नहीं। उसने सिर्फ अपनी जेब से नोटों का बंडल निकाला और बिना देखे पैसे काव्या की तरफ फेंक दिए। कुछ नोट जमीन पर गिर गए, कुछ टेबल पर बिखर गए और उसने एक शब्द तक नहीं कहा। काव्या कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसने झुककर धीरे से पैसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी होटल मालिक रामलाल जी ने यह सब देख लिया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी तकलीफ थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, काव्या, पैसे मत उठाना। पूरा होटल शांत हो गया। सबकी नजरें उस टेबल पर टिक गई। रामलाल जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज पूरे होटल में गूंज रही थी। उन्होंने कहा, साहब, ये क्या तरीका है पैसे देने का? इंसान की मेहनत का सम्मान करना सीखिए। किसी की इज्जत इस तरह जमीन पर नहीं फेंकी जाती। वो अमीर आदमी भड़क गया, बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे जैसे लोग तुम्हारे होटल को चला रहे हैं। रामलाल जी शांत स्वर में बोले, आप जैसे लोग होटल चला सकते हैं, पर इंसानियत नहीं।
यहां हर किसी की इज्जत होती है, चाहे वो मालिक हो, रसोइया हो या वेटर। इंसान सब कुछ सह सकता है, पर बेइज्जती नहीं, और इज्जत सबकी होती है। होटल में सन्नाटा छा गया। कुछ ग्राहकों की आंखों में आंसू आ गए। काव्या वही खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी, पर उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक थी। वो जान चुकी थी कि उसके मालिक ने सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर मेहनतकश इंसान की इज्जत बचाई है। रामलाल जी ने उस अमीर आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटी, ये खाना उठा लो, इस आदमी को इसकी जरूरत नहीं है। काव्या ने धीरे से सिर झुकाया, प्लेट उठाई और चली गई। होटल में कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर सब ग्राहकों ने एक साथ ताली बजाई। वो अमीर आदमी खुद को छोटा महसूस करने लगा। उसने सिर झुकाया, अपने गिराए हुए पैसे उठाए और बिना कुछ बोले होटल से चला गया। उस दिन के बाद काव्या के लिए होटल के हर ग्राहक का नजरिया बदल गया। अब लोग उसे सिर्फ एक वेट्रेस नहीं, बल्कि एक सम्मानित इंसान के रूप में देखते थे। उसने सीखा कि इज्जत कभी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, वो इंसान के कर्मों से मिलती है। कुछ महीनों बाद वही अमीर आदमी फिर होटल में आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर विनम्रता थी। उसने रामलाल जी और काव्या दोनों से माफी मांगी और कहा, मुझे उस दिन की अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन आपने मुझे सिखाया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि सम्मान में होती है। काव्या मुस्कुराई और बोली, अगर आपने ये सीख ली है तो वही सबसे बड़ी सफलता है। वक्त बीतता गया। काव्या की ईमानदारी और मेहनत से होटल की पहचान दूर दूर तक फैल गई। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि होटल की मैनेजर थी। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था, और काव्या हर रोज यही सोचती, इंसान सब कुछ सह सकता है, पर बेइज्जती नहीं। और अगर इंसान अपनी इज्जत खुद संभाल ले, तो दुनिया खुद इज्जत करना सीख जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।